नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पेपर के वायरल प्रश्न पत्र का आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों का पेपर लगा हुआ है 16 को, तो आप लोग इस पेपर को जरूर देख के जाएं और इसमें आने वाले क्वेश्चनों को भी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पूरा से लेकर अप्रतिम तक ये आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पे इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। संदर्भ सहित यानी कि ये किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके पाठ का नाम, ठीक है। अनिवार्य संस्कृत का एक दिया गया है, ठीक है, गद्य। और यहाँ पे आप लोगों का अगला एक है श्लोक। श्लोक को आप लोगों को बताना है, इसका हिंदी में अर्थ बताना है। 4-4 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का ऊपर का है, 4 नंबर का नीचे का है। दोनों का संदर्भ और हिंदी में व्याख्या आप लोगों को करनी है। अगला आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जितनी भी ये सूक्ति दिख रही हैं आप लोगों में से, इनमें से किसी एक की जो है सूक्ति की व्याख्या करनी है संदर्भ सहित, यानी कि ये किस पाठ से ली गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग पुस्तक का नाम लिखेंगे और इसके बाद अर्थ लिखेंगे। तो सूक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का अर्थ होगा। इसके बाद आपका अगला है, जितने भी आप लोगों को सामने लोकोक्तियाँ या मुहावरे दिख रहे हैं, इनमें से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, दूसरा है छक्के छुड़ाना, तीसरा है आस्तीन का सांप, चौथा है खोदा पहाड़ निकली चुईया, पांचवा है लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और छठा है आपका दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो यह इसके बाद अगला क्वेश्चन है मधुराक्षरम संधि विच्छेद है। तो पहला ऑप्शन आप सभी का, दूसरा ऑप्शन आप सभी का, तीसरा और चौथा। इसमें से सही ऑप्शन आपका दूसरा नंबर का मधुर प्लस आक्षरम। मधुर प्लस आक्षरम इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना था। जैसे नीर का नीड़ है, उसी प्रकार से घोंसला और जल, नारी और जल, और इसके बाद जल और घोंसला, नारी और घर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा था जल और घोंसला, ये सही उत्तर था। कुल और कूल, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन था सब और आवाज़, दूसरा था वंश और किनारा, तीसरा था ध्वनि और शीतल, चौथा था शीतल और पूर्ण, दूसरा जो था वंश और किनारा, ये सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वृक्षों पर कोयल बैठी है, ये पहला है। 2 नंबर के, ये एक नंबर का आप लोगों का है। 2 कन्ने, हवा ठंडी बह रही है या ठंडी हवा बह रही है, मुझे 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, कौन में दोष नहीं होता, किस में दोष नहीं होता। इसके बाद आपका 5वां का पहला, दूसरा और तीसरा, ये 6 नंबर के फिक्स हैं, ये आने ही आने हैं, ठीक है। हास्य और शांत रस की परिभाषा देकर आप लोगों को लिखनी है उदाहरण सहित। इसके बाद दूसरा है यमक और भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तीसरा है सोरठा और चौपाई छंद का उदाहरण सहित आप लोगों को लक्षण भी लिखना है। ये तीनों के लिए 6 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों के लगभग फिक्स है। और अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष में से एक ना एक आता ही है, तो इन तीनों को याद कर लेंगे तब भी चल जाएगा। इसके बाद एक एप्लीकेशन है प्रार्थना पत्र। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी हथकरघा उद्योग की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए एक आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद का। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनना है और यहाँ पे 3 मार्क्स इसके लिए आप सभी के लिए दिए जाएंगे। महेश्वरा का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर इसका सही ऑप्शन था। महा प्लस ईश्वर जो है इक्वल टू होता है महेश्वरा। अगला है पवित्रम का संधि विच्छेद करना है। पवित्रम का संधि विच्छेद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से चौथा जो ऑप्शन है पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था, पो प्लस इत्रम। इसी प्रकार से अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। पय, वार और गुरु, ठीक है। तो आप लोग वार को दिन भी बोलते हैं, ठीक है, और दिवस भी बोलते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो शरण में आया हो, शरणार्थी जिसे बुलाया ना गया हो, जिसमें सहने की शक्ति हो, सहनशील, और जो नष्ट करने वाला, तो आप लोग इस प्रकार से इनके लिख सकते हैं। और अगला है निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखना है। राज्ञाम, जगती और यस्मय, इनमें से एक का।
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। भारतीय कृषि और एवं विज्ञान, नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति की पहचान, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, उत्तराखंड की त्रासदी, प्रकृति का प्रकोप, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या।